भाजपा के इंटरनल सर्वे ने उड़ा दी मोदी और शाह की नींद। चिराग पासवान को सीएम बनाओ, नहीं तो सत्ता को भूल जाओ। पासवान वोट बैंक एनडीए की रीढ़ थी, अब वही दरक रहा है। वजह सिर्फ एक है, चिराग पासवान की अनदेखी। चिराग पासवान को पासवानों का नेता कहना भूल है, कहीं ये नाम मोदी और शाह को सत्ता से आउट ना कर दे। वैसे तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के भीतर खलबली मची है। और इसका कारण है भाजपा का खुद का इंटरनल सर्वे, जिसे किसी को दिखाया तो नहीं गया, लेकिन उसके लीक हुए आंकड़े सत्ता के गलियारे में भूचाल ला चुके हैं। वैसे तो भाजपा के इस सर्वे ने एक बात तो साफ कर दी कि अगर एनडीए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाती तो सत्ता में वापसी की गारंटी कभी भी नहीं है। यह सिर्फ कोई अफवाह नहीं है, बल्कि जातीय गणित और जमीन पे जनता के मूड को आधार बना के तैयार की गई एक रिपोर्ट है। वैसे अगर इस रिपोर्ट की माने तो एनडीए का सबसे मजबूत वोट बैंक पासवान और सवर्ण जाति रही है, जो अब खिसकने लगी है। तो अब बिहार की राजनीति में सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो जवाब एक ही है, चिराग पासवान को नजरअंदाज करना। क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को एनडीए का चेहरा नहीं बनाया गया और उन्हें सिर्फ एक सहयोगी दल की तरह ट्रीट किया गया। तब से पासवान समुदाय में गहरा असंतोष है। लोगों को लग रहा है कि बीजेपी केवल वोट तो लेती है, लेकिन दलित नेतृत्व को सम्मान नहीं देती। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अब सिर्फ पासवानों के नेता नहीं रहे, वो युवाओं के बीच सोशल मीडिया पे और शहरी वर्ग में एक मजबूत चेहरा बन चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की साफ सुथरी छवि, आक्रामक तेवर और अलग पहचान के लिए उन्हें बिहार की नई राजनीति का पोस्टर बॉय बना दिया है। 2020 के चुनाव में जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो उन्हें कई सीटों पे एनडीए को बड़ा नुकसान दिया। फिर भी भाजपा ने उसे सबक नहीं लिया। अब 2025 फिर वही गलती भाजपा दोहराने जा रही है। इस बार का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण नहीं, प्रतिष्ठा और प्रतीक की लड़ाई बन चुकी है। पासवान समुदाय को लग रहा कि अगर इस बार भी चिराग पासवान को मौका नहीं मिला तो कभी नहीं मिल सकता। और यही सोच एनडीए के लिए खतरे की घंटी बन रही है। भाजपा के सर्वे में यह साफ हुआ कि 66% सवर्ण अभी भी एनडीए के साथ है, लेकिन 10% सवर्ण जनसुराज की तरफ भी झुक रहे हैं। तो वहीं 24% सवर्ण महागठबंधन की ओर भी जाते दिख रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में यह संकेत है, नए विकल्पों की तलाश शुरू हो चुकी है। गैर यादव पिछड़ा वर्ग में एनडीए की अभी भी पकड़ मजबूत है, लेकिन महागठबंधन का विस्तार भी लगातार हो रहा है। अति पिछड़ा वर्ग और यादव वोट बैंक, ये दोनों वर्ग पहले से ही महागठबंधन के साथ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पासवान वोट ही है जो एनडीए को सत्ता में ला सकता है, लेकिन अब वही फिसलता दिख रहा है। और ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के फैसले पे निर्भर करेगा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना ये केवल भाजपा ही कर सकती है। वैसे अगर राजनीतिक जानकारों की माने तो इसमें अभी भी कोई दो राय नहीं कि मोदी लहर का असर अभी भी बिहार की राजनीति में है, लेकिन बिहार की जमीन पर लड़ाई अब स्थानीय नेतृत्व की मांग कर रही है। जनता अब दिल्ली की नहीं, पटना की राजनीति में चेहरा देखना चाहती है। अगर भाजपा चिराग पासवान को सीएम का चेहरा नहीं बनाती तो यह संदेश जाएगा कि भाजपा दलितों को सिर्फ वोट बैंक मानती है और नेता नहीं बनाना चाहती, और यही संदेश एनडीए के लिए घातक होगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी लगातार युवा, सवर्ण और शहरी वोटों को खींच रही है। और अगर चिराग पासवान जैसे चेहरे को भाजपा साइडलाइन करती है तो जनसुराज को ही नया विकल्प मान लिया जाएगा। ऐसे में सवाल तो ये उठ रहा है, क्या भाजपा अपने ही सर्वे को चेतावनी मानेगी या फिर अड़ियल नीति अपना के सत्ता से हाथ धो बैठेगी। अगर भाजपा ने वक्त रहते चिराग पासवान को नेतृत्व नहीं सौंपा तो यह न केवल एनडीए के लिए हार होगी, बल्कि दलित राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी होगी। वैसे तो बिहार के राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक बता रहे हैं कि इस सर्वे के लीक होने के बाद मोदी और शाह की नींदें भी उड़ चुकी होंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान अब भाजपा की मजबूरी बन गए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के इंटरनल सर्वे ने खतरे की घंटी बजाती है। पासवान वोट एनडीए में खिसक रहे हैं और सवर्णों में भी सेंध लग चुकी है। चिराग पासवान को सीएम चेहरा नहीं बनाया गया तो 2025 में भाजपा की सत्ता में वापसी मुश्किल है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।